ये कि आप अधूरा नॉलेज लेकर जाएंगे, क्योंकि इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। समझिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर कोई है उसमें क्यू समकोण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं और यहाँ पे देखिए ये जितना भी मान होता है साइन कोस टेन, जब भी ऐसा सवाल आए तो उसमें एक कोण 90 अंश का जरूर रहेगा, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्यू समकोण है, तो यहाँ पे हम क्यू को समकोण बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं क्यू। अब यहाँ पे पी क्यू आर त्रिभुज है तो इसको पी लिख लीजिए, पी क्यू और ये आर हो गया। इसमें लंबाई लिख लेते हैं, तो पी आर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी पी आर यानी कोण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। क्यू आर की लंबाई कितना है 6, क्यू आर की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निम्नलिखित मान पूछा है, तो देखिए यहाँ पे चूंकि P और R है तो साइन P हो गया, टेन P, ऐसे और बहुत सारा पूछ सकता है। लेकिन मान लीजिए आपसे केवल 2 चीज़ पूछा है, तो कैसे हल करेंगे समझिए। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए कभी भी आपसे ऐसे सवाल पूछेगा तो केवल इन्हीं दोनों कोणों से रिलेटेड पूछेगा, यानी कि यहाँ पे या तो P कोण हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है। ये वाला कोण कभी भी रख के नहीं पूछेगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसका निकालने जाएंगे तो लंब क्या होगा, हमने अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो कोण रहेगा इसके सामने वाला लंब कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इस कोण की बात होगी तो इसके सामने वाला लंब ये हो गया, इस कोण की बात होगी तो इसके सामने वाला लंब ये हो गया। लेकिन इस कोण की बात होगी तो इसके सामने वाला लंब, इसको लंब थोड़ी बोलेंगे, ये तो कोण हमेशा रहता है, बोलिए। तो इसीलिए इस कोण की कभी भी बात नहीं होगी, हमेशा इन दोनों कोणों से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया कोण तो हमेशा रहेगा, बस लंब आधार बदलता है। लेकिन आप इसमें आप देखिए केवल 2 भुजा का लंबाई दिया, इसका लंबाई नहीं दिया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो साइन पी मतलब साइन पी का मान पूछा है, तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, लंब बटे कोण ही लगाएंगे। यहाँ पे पी लिखे रहे, ए लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, मतलब यहाँ पे कोण ही रहता है। तो देखिए पी कोण की बात करिए, इस पी कोण की, तो इसके सामने वाला क्या है, ये लंब हो गया और कोण तो हमेशा फिक्स ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कोण, तो लंब क्या हो गया 6 बटे कोण क्या हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पिछले सवाल में ये दोनों कट नहीं रहा था तो हमने वही आंसर बोल दिया, लेकिन जब ऐसे कटेगा तो उसको हमें काट लेना है। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि इसका आंसर हम 3 बटे 5 बोल देंगे। ये अगर कटता है तो हमें काट के छोटा वाला आंसर बोलना रहेगा। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, तो देखिए टेन क्यू बराबर पूछा है, टेन क्यू का मान, तो यहाँ पे सूत्र होगा टेन का सूत्र होगा लंब बटे आधार। अब क्यू यहाँ पे, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्यू नहीं रहेगा, गलती से मैंने लिख दिया, ये आर रहेगा। टेन आर का मान पूछा है, टेन आर का मान, ठीक है। तो टेन आर बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो ये टेन आर यहाँ पे, तो इसके सामने लंब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो देखिए आधार की जगह तो हम 6 लिख लेंगे, लेकिन लंब अभी पता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको समझना चाहिए एक चीज़, क्या समझना चाहिए, इसको ध्यान से समझिएगा कि जब भी आपको सवाल दे दे और सवाल में केवल 2 भुजा की लंबाई दिया हो, इस तीसरे की लंबाई नहीं दिया हो, तो हम इस तीसरे की लंबाई निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए मेरी बातों को ध्यान से। जब भी आपको त्रिभुज में इस तरह सवाल आ जाए और 2 भुजा की लंबाई दिया हो, तीसरे की लंबाई नहीं दिया हो सकता है कि ये वाला दोनों लंबाई दे दिया हो और ये नहीं दिया हो सकता है कि ये और ये लंबाई दे दिया हो, ये नहीं दिया हो, ठीक है ना। तो हम लोग तीसरे वाले को ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी तीसरे की लंबाई निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसको अगर आप निकालना सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा, या फिर आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, उस वीडियो पर क्लिक करके आप देख लीजिए कि कैसे हम तीसरे भुजा को निकालेंगे। और जब ये तीसरा भुजा निकल जाएगा तो फिर बाकी सब वैसे ही सवाल लगाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान लीजिए कि इसको अगर हम हल करेंगे, तो इसको जब हम लोग हल करके तीसरे की लंबाई निकालेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए 8 सेंटीमीटर आ गया, तो टेन आर का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा, लंब हो गया 8, आधार हो गया 6, इसको काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 3 6, यानी कि 4 बटे 3, ऐसे ही आंसर हो जाएगा। अब ऐसे करके जितने भी सवाल पूछेगा, जब तीनों भुजा दे दिए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछता हूँ, आप लोग इसे